नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त देश में वोट चोरी के आरोपों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हां, जिस तरीके से इसकी नींव जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुछ आंकड़े जब राहुल गांधी ने पेश किए तो उसके बाद ही इन वोट चोरी के आरोपों की नींव रखी गई। जिस तरीके से राहुल गांधी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पीपीटी लेकर पहुंचे थे, इन आरोपों को उन्होंने लगाया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट चोरी कर रहा है, महाराष्ट्र में आंकड़े बदले गए हैं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों का जो ये पूरा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि षड्यंत्र राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था, उससे आगे बढ़ाने का काम जिसके जरिए किया गया, जो कि CSTS जो ये संस्था है उनके ये प्रोफेसर हैं संजय कुमार, उनके जरिए किया गया था। और संजय कुमार ने दरअसल एक ट्वीट किया था, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने वोट चोरी का एक आंकड़ा जो है वो पेश किया था, लेकिन वो आंकड़ा अब फर्जी निकला है और संजय कुमार माफी मांगने पर मजबूर हुए हैं। यह वही आंकड़ा है संजय कुमार का जिसे कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही थी। इलेक्शन कमीशन और साथ ही सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी, वोट में फर्जीवाड़े का, वोट चोरी का आरोप लगा रही थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि संजय कुमार जो कि प्रोफेसर हैं CSDS संस्था के, जो कि चुनावी विश्लेषक भी हैं, उन्होंने जब माफी मांग ली है अपने इन फर्जी आंकड़ों को लेकर, तो क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने इस झूठे नैरेटिव के लिए माफी मांगेंगे? ये अब सवाल जो है लगातार उठ रहा है और इस पे लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है जब संजय कुमार की तरफ से ये माफीनामा जारी किया गया है। विस्तार से मैं पूरी खबर आपको बताऊंगी कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनके पोस्ट को शेयर किया, किस तरीके से चुनाव आयोग पर ये मनगढ़ंत आरोप जो है वो लगाए गए। दरअसल शुरुआत होती है संजय कुमार के एक पोस्ट से। जो पोस्ट आप अब देखेंगे ये है संजय कुमार, जिनकी तरफ से चुनावी विश्लेषक हैं। लगातार हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो उनका अपना आंकड़ा सामने आता है। तो आप ये संजय कुमार का पोस्ट देख रहे हैं जो उन्होंने दरअसल महाराष्ट्र असेंबली को लेकर किया और असेंबली इलेक्शन को लेकर पोस्ट किया गया है। 17 अगस्त को ये पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए थे, जिसमें उन्होंने दरअसल रामटेक जो कि विधानसभा सीट है महाराष्ट्र की, उसके आंकड़े जारी किए थे और नंबर ऑफ वोटर्स का जिक्र उन्होंने किया था इन 2024। आप देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में वहां पर कितने वोटर थे, उस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के कितने वोटर थे, यह जिक्र उनके जरिए किया गया। उन्होंने लिखा कि 4,66,203 वोटर थे और वहीं पर फिर असेंबली इलेक्शन में 2,86,931 वोटर, और ऐसे ही डिक्रीज करके एक आंकड़ा उन्होंने दिया कि लगभग 1,89,272 वोटर जो है वो कम किए गए। तो ये इस तरीके से 2 असेंबली का उन्होंने आंकड़ा जारी किया था। ये वो ट्वीट था संजय कुमार का जिसे कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोपों को मढ़ते हुए। आप ये देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, जिनके जरिए इस पूरे आंकड़े को साझा किया गया और सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया कि महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो है बड़ी हेराफेरी चुनाव आयोग के जरिए की गई। और ये सिर्फ पवन खेड़ा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस तरीके से संजय कुमार जो कि एक चुनावी विश्लेषक है, एक संस्था के जो है प्रमुख है, उनके इस ट्वीट को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब आंकड़े सामने आए और संजय कुमार ने खुद को
फंसते हुए देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है राहुल गांधी के आरोपों पर। चुनाव आयोग राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है, हलफनामा मांग रहा है कि अगर हलफनामा नहीं देते हैं तो फिर राहुल गांधी इन आरोपों पर माफी मांगे। चुनाव आयोग नहीं डरता है। ये तमाम बातें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई और उसके बाद यही संजय कुमार आज यानी 19 अगस्त को एक पोस्ट करते हैं एक्स हैंडल पर और लिखते हैं कि मैं अपने ट्वीट के लिए माफी मांगता हूं जो मैंने महाराष्ट्र इलेक्शन से रिलेटेड ट्वीट किया था। तो ये आई सिंसियरली अपोलोजाइज, तो ये साफ तौर पर वो लिख रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं उस ट्वीट के लिए जो मैंने महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर पोस्ट किया था। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि गलती हुई है, जिस तरीके से जो डाटा था 2024 लोकसभा इलेक्शन और साथ ही जो विधानसभा इलेक्शन था उसका जो है मिसरीड किया गया है। ये डाटा हमारी टीम के जरिए ये भी उनकी तरफ से इस पोस्ट में लिखा गया। तो उन्होंने जो है अपना पिछला पोस्ट यानी जिसमें वो दावा कर रहे थे वो तुरंत डिलीट कर दिया। अब वो पोस्ट आपको नहीं दिखाई देगा और इस तरीके से उन्होंने माफी मांग ली। तो संजय कुमार ने तो जो है एक झूठ फैलाया, इस तरीके से वोटर्स में एक भ्रम फैलाया, अपना काम उन्होंने पूरा कर दिया और उसके बाद एक छोटे से ट्वीट के साथ जो है माफी भी मांग ली, अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने उनके इस ट्वीट को आगे बढ़ाया यानी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, पवन खेड़ा हो, जिन्होंने संजय कुमार के आंकड़ों को लेकर ये बताया कि ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, ये जो पीपीटी में लेकर पहुंचा हूं ये चुनाव आयोग का डाटा है, जबकि वो संजय कुमार जैसे जो चुनावी विश्लेषक हैं जो कि विपक्षी पार्टियों के लिए काम करते हैं, जाहिर तौर पर उनका डाटा लेकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उसको देश की जनता के बीच जो है फैला रहे थे इस तरीके का भ्रम और उसको लेकर ही अब लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बीजेपी बिहार की तरफ से इन संजय कुमार के इस माफीनामे पर एक पोस्ट किया गया है। ये वो पोस्ट है जो माफी के तौर पर सामने आया है और उसको लेकर ही बीजेपी बिहार की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पोल खुल गई है और जो राहुल गांधी ढोल पीट रहे हैं वो ढोल भी फट चुका है। झूठ मत बोलो राहुल गांधी, जिस डाटा के आधार पर राहुल गांधी ने पूरा का पूरा फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एसआईआर को बदनाम किया, उस डाटा वाली एजेंसी ने उसे अपना आसानी से जो है ट्वीट डिलीट कर दिया। एजेंसी सीएसडीएस के प्रमुखों ने माफी मांगकर पोस्ट हटा दिया है। तो ये साफ तौर पर बीजेपी बिहार की तरफ से पोस्ट किया गया, यानी हमला सीधे तौर पर न सिर्फ संजय कुमार उस संस्था के ये प्रमुख बल्कि राहुल गांधी जो बिहार में अभी भी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, सिर्फ इन्हीं संजय कुमार के इस डाटा को लेकर, इस फर्जी डाटा को लेकर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब कांग्रेसियों का ये झूठ बेनकाब हो रहा है। आलोक भट्ट लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या अब देश को धोखे से गुमराह करने और संवैधानिक संस्था जैसे भ्रष्टाचार को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर सकते हैं। यानी यहां पर राहुल गांधी, संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने धोखाधड़ी एक तरीके से देश के साथ की है, यह आपराधिक साजिश का उनका हिस्सा है। ये बातें लगातार लोग कर रहे हैं। देश को अराजकता और अवस्था में धकेलने का उद्देश्य ही एकमात्र था कांग्रेसियों का और इस तरीके से संजय कुमार जैसे चुनावी विश्लेषकों का ये लगातार पोस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो पत्रकार हैं शिवरूर, वो लिखते हैं कि ये बस हो गया, जिस तरीके से ये माफीनामा सामने आया, जिस तरीके से ये गलत और फर्जी आंकड़े जो हैं जारी किए गए। लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगेंगे? संजय कुमार ने तो माफीनामा जारी कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? पवन खेड़ा का कब जो है माफीनामा सामने आएगा? पवन खेड़ा ने भी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ट्वीट जो है अपना, जो संजय कुमार के ट्वीट को लेकर पूरा आंकड़ा पेश किया था वो डिलीट कर दिया है। वो भी अब कहीं उनके एक्स हैंडल पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर मिस्टर सिन्हा लिखते हैं कि कांग्रेस की फर्जी खबरों की फैक्ट्री के प्रभारी पवन खेड़ा चुपचाप इस फर्जी खबर को उन्होंने हटा दिया और उसका जो सोर्स था खबर का, जो उन्होंने शेयर की थी, वो था
CSDS यानी जिसके प्रमुख हैं संजय कुमार। तो इस तरीके से पवन खेड़ा भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। तमाम ऐसे अलग अलग एक्स हैंडल हैं जो अब संजय कुमार के इस माफीनामे को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके से यहां पर ट्रोल कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए राहुल गांधी की, ऐसा झूठ ऐसी अराजकता फैलाने के लिए ये भी लगातार लोग लिख रहे हैं। एक और एक्स हैंडल है जिनकी तरफ से लिखा गया है कि इस प्रचारक को तुरंत जो है महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करे। ऐसे चुनावी विश्लेषकों की जरूरत नहीं है देश में जो इस तरीके से झूठ और फर्जी चीजें मतदाताओं के बीच फैला रही हैं और इस तरीके से सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए इस तरीके की बातें लगातार लिखी जा रही हैं। तो यहां पर डीजीपी महाराष्ट्र से भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि CSDS फिर से फर्जी डाटा फैलाते हुए पकड़ा गया है और डाटा टीम के हर सदस्य की गहन जांच होनी चाहिए। तो ये मांग लगातार की जा रही है। वहीं पर CSDS के संजय कुमार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सचमुच एक संभावित गृह युद्ध को कहीं ना कहीं हवा दी है देश में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है वहां पर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सिर्फ वोट चोरी के आरोप, SIR में गड़बड़ी, इस तरीके के आरोपों को लेकर ही विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, संसद का समय बर्बाद कर रहा है और लगातार ये आरोप ऐसे ही निराधार तरीके से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आधार तो तब होगा जब हलफनामा दिया जाएगा राहुल गांधी के जरिए। वो हलफनामा देने के लिए तैयार नहीं है, सबूत देने के लिए तैयार नहीं है। सबूत तो तभी देंगे ना जब सबूत होंगे। तो जाहिर तौर पर यही कहीं ना कहीं चीजें हैं जिनका खुलासा हो रहा है। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है कि ऐसे फर्जीवाड़े को बढ़ावा देने वाले इन चुनावी विश्लेषक और इन राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए। तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। ये मांग अब लगातार सोशल मीडिया पर जनता कर रही है। वहीं पर अजीत भारती लिखते हैं कि राहुल गांधी जिस डेटा को आधार बनाकर PPT दिखा रहे थे उस संस्था ने यह माना है कि उन्होंने गलत किया है। बात यह नहीं है कि अब उनसे माफी मांगी, बात यह है कि आखिर क्या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी? क्या सब कुछ सोचा समझा एक षड्यंत्र था कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, वहां पर चुनाव आयोग SIR करा रहा है? तो ऐसे में इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुए कई महीने बीत चुके हैं और उसका डाटा लाकर अब इस तरीके से देश में झूठ फैलाया जाए, खासतौर से बिहार की जनता के बीच, और इस तरीके से ये चुनाव जीता जाए। क्या ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है? ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। वो लिखते हैं कि संजय कुमार और राहुल गांधी दोनों पर केस दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने जब इतना बड़ा एटम बम फोड़ा तो ये सामान्य गलती कैसे हो सकती है? ये कहीं ना कहीं लगातार सवाल जो है उठ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस पर क्या बोलेंगे, पवन खेड़ा अब इस पर क्या बोलेंगे, सुप्रिया श्रीनेत क्या बोलेंगी? ये सवाल अब लगातार जो है सोशल मीडिया पर पत्रकारों से लेकर तमाम आम जो यूजर्स हैं उनके जरिए पूछा जा रहा है। ऋषि बागरी लिख रहे हैं कि संजय कुमार को अब जवाब देना ही होगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला करने के लिए अपनी PPT में जिस डाटा का हवाला दिया वो डाटा इन्हीं संजय कुमार का था, इनकी ही संस्था का था। उसे खुद CSDS ने ही फर्जी खबर करार दिया है। इसके साथ ही राहुल और उनके विदेशी आकाओं के भारत को बांग्लादेश बनाने का जो सपना था वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से एक माफी मांग ली गई है। राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे इसका इंतजार है। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से CSDS नाम की ये संस्था है, इसके प्रमुख हैं संजय कुमार, वो एक पोस्ट करते हैं और ये अब माफीनामा जारी करते हुए कहते हैं कि मिस रीड हो गया, जो है डाटा को सही एनालाइज हमारी टीम नहीं कर पाई, इसलिए हम माफी मांगते हैं और अपना जो पुराना ट्वीट है, जो पूरा डाटा का वो ट्वीट था वो डिलीट करते हैं। क्या ये माफीनामा काफी है? क्या ये पूरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या कांग्रेस पार्टी और साथ ही CSDS जैसी संस्था मिलीभगत करके इस तरीके का प्रोपेगेंडा, इस तरीके की साजिश और षड्यंत्र देश में रच रही है, ना सिर्फ सरकार के खिलाफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बसाने
बढ़ाने के लिए कई सवाल हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस से जो लगातार डिमांड की जा रही है कि इस मामले में वो एक्शन ले, राहुल गांधी और कांग्रेस के जिन नेताओं ने ये पोस्ट किया है, आंकड़े, क्या उन पर कार्रवाई होगी, क्या उन पर एफआईआर दर्ज होगी, क्या राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।